फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीमा प्रसाद। सीधे विद्याधर नगर का रुख करते हैं जहां पे सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद हैं। राहुल गांधी के दौरे की तैयारियां तेज हो चुकी है और इसी तैयारियों के बारे में जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट। विद्याधर नगर स्टेडियम की ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त लाइव दिखा रहे हैं जहां पे सीएम जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और इससे पहले भी हम आपको अपडेट कर चुके हैं कि सीएम आज यहां पहुंचने वाले थे। अधिकारियों से लगातार उनकी बातचीत होती रही है। अब ये रैली कितनी ऐतिहासिक है इस पे हम नजर डालते हैं और उसके बारे में हम आपको अपडेट करते हैं। दरअसल ये किसानों की रैली है। 3 राज्यों में चुनावी प्रदर्शन बेहतर रहा है कांग्रेस पार्टी का। तीनों ही राज्यों में सरकार बन चुकी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अब लोकसभा चुनाव के लिहाज से राहुल गांधी की ये रैली बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस बीच जो मंत्री हैं उनको कई जिलों की प्रभारी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है और फिलहाल वो भी इस कवायद में जुटे हुए हैं कि रैली को ऐतिहासिक बनाया जाए और काफी तादाद में यहाँ पे किसान पहुंचे, काफी तादाद में यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे और ये रैली ऐतिहासिक हो। अब विद्याधर नगर स्टेडियम में क्या कुछ तैयारियां की गई है, इसको लेकर इस वक्त सीएम पहुंचे हुए हैं। अधिकारियों से बातचीत उनकी हो रही है क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम हो, शपथ ग्रहण समारोह को ही आप याद कर लीजिए, उस दौरान भी सीएम पहुंचे हुए थे। अधिकारियों से बातचीत की, कई चीजें जब उनको ठीक नहीं लगी तो उसमें बदलाव भी किया गया और एक बार फिर से बड़ा आयोजन है ये कांग्रेस पार्टी के लिए और यही वजह है कि सीएम गहलोत यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बातचीत फिलहाल अधिकारियों से उनकी चल रही है। कल की बात करें तो एसपीजी की टीम पहुंची हुई थी कल तैयारियों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से। और आज की तस्वीर की हम बात करें तो सीएम और डिप्टी सीएम फिलहाल विद्याधर नगर स्टेडियम में और यहाँ पे राहुल गांधी की रैली होनी है, किसानों की रैली होनी है। तीनों ही प्रदेशों में कर्ज माफी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा चुकी है किसानों को लेकर, लेकिन 9 तारीख को राहुल गांधी इस मंच से क्या कुछ कहते हैं किसानों को लेकर, कैसे उनको आह्वान करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा चुनावी लिहाज से, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले इस बड़ी रैली पर राजनीति के जानकार जो लोग हैं उनकी भी नजर बनी हुई है कि शंखनाद के तौर पर जो विद्याधर नगर स्टेडियम और राजस्थान की जो धरा चुनी गई है उसके पीछे मकसद क्या है। और इस बीच हमारे सहयोगी भारत हमारे साथ जुड़े हैं। भारत, अपडेट कीजिए खबर को। सीएम की तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा कोई नई जानकारी आपके पास? बिल्कुल रीमा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, महेश जोशी, सीपी जोशी, रफीक खान, रमेश मीणा सभी जो 9 जनवरी को राहुल गांधी का जयपुर दौरा है और विद्याधर नगर स्टेडियम में जो किसान रैली हो रही है उसका तैयारी को जायजा लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और फिलहाल अगर तस्वीरों की बात करें, हम बताना चाहेंगे आपको कि अशोक गहलोत यहाँ अभी जो कमिश्नर हैं उनसे यहाँ पर वार्तालाप कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। वही बात करूँ तो अभी फिलहाल अशोक गहलोत ने जो जिला कलेक्टर है जगरूप सिंह यादव, उनसे भी यहाँ पर चर्चा की थी। तो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक रैली के रूप में इस चीज को देखा जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी चुनाव के बाद, चुनाव से पहले सुरक्षा के लिहाज से कल एसपीजी की टीम मुआयना कर चुकी है, यहाँ के अधिकारियों से बातचीत कर चुकी है, लेकिन इस बीच रैली को चूंकि ऐतिहासिक बनाना है, लाखों का टारगेट रखा गया है कि लाखों की तादाद में यहाँ किसान पहुंचेंगे, तो आज सीएम किन बातों पे फोकस कर रहे हैं? भारत, फिर से जुड़ने की कोशिश, लेकिन इस बीच हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बहुत इत्मीनान से सीएम हो या फिर डिप्टी सीएम हो वो अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है विद्याधर नगर स्टेडियम जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए इतिहास रचने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ की रैली सफल होती है संख्या के लिहाज से तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी में 2019 के रन के लिए जान फूंकने के लिए काफी है। और यही वजह है कि जहां सबसे कड़ा मुकाबला, बड़ी चुनौती राजस्थान में थी, उसी जगह को एक बार फिर से 2019 के शंखनाद के लिए चुना गया है। अब इससे पहले किसानों की कर्ज माफी से लेकर
जो तमाम दावे किए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसे पूरा करने की भी कवायद है। जो कर्ज माफी के लिए एक अलग से कमेटी का गठन हुआ है, वो कमेटी भी एक्टिव है, वो भी वक्त वक्त पर मीटिंग कर रही है, ताकि जब ये रैली हो तो कोई सवाल न उठे कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है या सिर्फ कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है। तो कहीं से भी कोई चूक नहीं छोड़ना चाहती है कांग्रेस पार्टी। जाहिर सी बात है कि राजस्थान से इसकी शुरुआत हो रही है किसानों की रैली की, तो विपक्षी खेमा भी अलर्ट होगा, वो भी इस पे नजर बनाए हुए है। आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से दूसरे खेमे में भी मंथन जारी है, लेकिन इस बीच हम तस्वीरें विद्याधर नगर से दिखा रहे हैं, जो कि स्टेडियम बड़े कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। कई बड़े राजनीतिक कार्यक्रम इस मैदान में होते रहे हैं और अब इंतजार है राहुल गांधी की रैली को लेकर। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस पे पूरे देश की निगाह लगेगी, क्योंकि 2019 के रन के हिसाब से राहुल गांधी इस मंच से क्या कुछ कहते हैं या फिर राजस्थान को लेकर वो क्या फोकस करते हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद पहली दफा आ रहे हैं राहुल गांधी। अब इस बीच मीडिया कर्मी सीएम से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर पहली सरकार हमारी थी 98 के अंदर, जिसने 14% आरक्षण दिया था ईबीसी को, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनको देने का प्रस्ताव कैबिनेट का मेरे वक्त में था, जब मैं मुख्यमंत्री था 98 से 2003 तक। फिर हम लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैंने रिक्वेस्ट पत्र भेजा कि आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, हम चाहेंगे कि 14% आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण मिले। तब से शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद में सरकारें बदली भी है, परंतु अब जाके जो 10% किया है, मैं समझता हूँ कि जो हमारा प्रस्ताव था 14% का, वो बिल्कुल मौजूद था और यहाँ की पिछली गवर्नमेंट ने 14% का आरक्षण का बिल पास कर रखा है, आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब भी मैं चाहूंगा कि उनको 10 नहीं 14% की जो मांग थी, उसके आधार पर फैसला करना चाहिए, संविधान में संशोधन करना चाहिए, तत्काल आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारी पुरानी मांग है, 20 साल पुरानी मांग थी राजस्थान कांग्रेस सरकार की। ये मेरा लोकसभा चुनाव से पहले वोट बैंक प्रभावित करने की वो तो सबको मालूम है, जिस प्रकार से घबराए हुए लोग घबरा गए हैं, बुखला गए हैं। 5 साल की उपलब्धियां बताने कुछ है नहीं। जिस रूप में इन्होंने वादे किए थे ब्लैक मनी लेके आएंगे, 1 रुपये लेके नहीं आए। मैंने पहले भी कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार मिला नहीं है, महंगाई कम हुई नहीं है, किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है, नौजवान भटक रहा है नौकरियों के लिए। तो तमाम बातें इश्यू बने हुए इनके खिलाफ में, और फिर घृणा का माहौल देश के अंदर, अविश्वास का, संवेदनहीनता का माहौल है, हिंसा का माहौल है। इससे आजी आ चुकी जनता पूरे देश की, सबक सिखाएगी चुनाव के अंदर। उसे बचने के लिए कभी तो कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाते हैं व्यक्तिगत रूप से, कभी ऐसे फैसले करेंगे जो कि डाइवर्ट करे ध्यान, कभी धर्म के नाम पे राजनीति करने लगे वापस अभी से ही। चुनाव आते तो इनको मंदिर याद आता है, चुनाव नहीं आते तो मंदिर भूल जाते हैं। ये तमाम बातें जनता के ध्यान में बैठ चुकी है। अब चाहे ये मंदिर की बात करे, कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आता। मैंने देखा पिछले 3 महीने से ये राम मंदिर बनाने के लिए तरह तरह की बात करने लग गए हैं। कभी कहते हैं हम लोग कानून पास करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं हुआ तो, कभी कहते हैं हम उसका इंतजार करेंगे। ये तमाम जो फैसले कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, उसका अगले चुनाव में अब कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जनता समझ चुकी है कि असत्य बोलते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं,
5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए उन्होंने खाली मार्केटिंग के लिए। तो जनता के जहन में बातें बैठ चुकी है और जनता जवाब देगी इनको अगले चुनाव के। राहुल गांधी जी बड़ी किसान रैली करने वाले हैं, उससे पहले टाइमिंग रही है घोषणा की। रैली तो पॉलिटिकल पार्टी करती जाएगी, चाहे कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे, परंतु मैंने कहा आपको कि ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तमाम फैसले होंगे। अभी तो शुरुआत हुई, और भी हो सकते हैं, पर अब इनको जनता बख्शने वाली नहीं है। जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया पिछली बार चुनाव के लिए। चुनावी जुमलों के साथ में कहीं कानूनी केस नहीं पड़ जाए। सीएम अशोक गहलोत को सुन रहे थे, जो आज की बड़ी खबर यानी आरक्षण के मसले पर बयान दे रहे थे और ये भी कह रहे थे कि उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, कुछ बताने के लिए नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि यही सब करेंगे। और एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और आरक्षण के मसले पर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। इस दौरान चूंकि हम आपको पहले भी अपडेट कर रहे थे कि विद्याधर नगर में है सीएम और वहां पे जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। तैयारियां किस तरीके से हैं, क्योंकि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। अब इस बीच आप देख रहे हैं जहां पे छोटे छोटे बच्चे और बच्चों के बीच में फिलहाल सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं, क्योंकि स्टेडियम है और यहाँ बच्चों की भी मौजूदगी देखने को मिलती है। और फिलहाल ये आम लोगों से हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। अब जरा सुनिए ये लोग बातचीत क्या आपस में कर रहे हैं। तो स्टेडियम में बहुत लोगों की मौजूदगी है और अभी आपने देखा भले बिजी शेड्यूल हो लेकिन वो उनके पास गए और उनकी बातें सुनी। कुछ फरियाद भी उस शख्स ने सीएम के सामने रखी और उन्होंने दिलासा भी दिया, भरोसा भी दिया कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी कर ली जाएगी। और इस बीच अब सीएम यहां से रवाना हो रहे हैं। सीपी जोशी की भी मौजूदगी यहां पे देखने को मिली। जाहिर सी बात है कोर मेंबर से ये सभी पार्टी के और इनके ऊपर ही जिम्मेदारी है इस रैली को सफल बनाने के लिए। और अशोक गहलोत की बात करें तो सिर्फ वो राजस्थान के सीएम नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी में रणनीतिकार के तौर पे वो नजर आते हैं और उनके तजुर्बे का, उनके एक्सपीरियंस का फायदा वक्त वक्त पर पार्टी को मिलता रहा है। और यही वजह है कि जब राजस्थान से चुनावी रैली हो रही है वो भी लोकसभा के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो सब कुछ अपने निगरानी में कर रहे हैं। और इस बीच आपने देखा कि यहाँ से सीएम और डिप्टी सीएम आपस में कुछ बातचीत की और डिप्टी सीएम यहाँ से रवाना हो गए और अब सीएम भी स्टेडियम से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ